बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो एज अ टूल वर्क करेगा, यानी इस टॉपिक को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसके बाद आने वाले जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, नंबर 2 पे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, नंबर 3 पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर 4 पे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, इन तमाम टॉपिक्स को समझने के लिए आज का टॉपिक आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी हम ट्रांजिस्टर की। बच्चों, ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की एक क्रिस्टल लेते हैं, उसके अंदर हम इस तरह से डोपिंग करते हैं कि उसमें 3 रीजन बन जाते हैं। उन रीजन को हम नाम देते हैं एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है। और बच्चों, इसके अंदर 2 पीएन जंक्शंस बनती हैं। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये असल में कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन होता है। 2 पीएन जंक्शन मिलती हैं तो एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, ज़रा देखिए। ट्रांजिस्टर इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम which is grown in such a way that it has the 3 region. Number 1 base, number 2 emitter, number 3 collector. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये 2 पीएन जंक्शन पर मुश्तमिल होता है, तो आप लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 बैक टू बैक पीएन जंक्शंस मेड इन अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, तो ये तो था इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अभी हम पूरी डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके 2 टाइप्स। 2 हमारे पास टाइप्स होते हैं। नंबर 1 यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, नंबर 2 बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बच्चों, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं जिनके फंक्शनिंग में सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जबकि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप इसको यूँ डिफाइन करेंगे। शॉर्टली इसको बोला जाता है बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। ठीक है। बाईपोलर whose function depends upon the both majority and minority charge carriers। ठीक है। और बच्चों, इसके 2 टाइप्स होते हैं बहुत आसान से, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है? बच्चों, अगर आप एक पी टाइप रीजन को 2 एन टाइप रीजन के दरमियान सैंडविच कर दें तो इससे बनने वाला जो ट्रांजिस्टर होता है उसे हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। यूँ डिफाइन करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन अ पी टाइप मटेरियल सैंडविच बिटवीन द 2 एन टाइप मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको सेंटर में एक पी टाइप रीजन नजर आ रहा होगा जिसमें होल्स बनी हुई हैं। इधर भी एन टाइप रीजन है, इधर भी एन टाइप रीजन है। तो 2 एन टाइप रीजन के दरमियान में अगर आप पी टाइप रीजन को सैंडविच कर देंगे तो उससे बनने वाला जो ट्रांजिस्टर है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसके अंदर 3 रीजन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पहला रीजन एन टाइप है, दूसरा भी एन टाइप है, सेंटर में हमारे पास एक पी टाइप रीजन बन गया है। ठीक है। और 2 इसमें पी एन जंक्शन होती है। देखो, जंक्शन कहते हैं मिलना। यहाँ पे ये एन टाइप है, इधर पी टाइप है, एन और पी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक जंक्शन यहाँ पर बनती है। ठीक है। दूसरी, ये पी और ये एन आपस में इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक जंक्शन यहाँ पर बनती है। तो 2 इसके अंदर पी एन की जंक्शन होती हैं। ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि 2 जंक्शन के मिलने से हमारे पास जो है वो ये ट्रांजिस्टर बनता है। एक ये हमारे पास पी एन जंक्शन है और एक ये पी एन जंक्शन है, एक और ये 2। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो 3 रीजन है ना, ये एक रीजन को एमिटर कहा जाता है, एक को बेस कहा जाता है, एक को कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है। इनमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से सिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा रीजन होता है उसको हम कलेक्टर कहते हैं, जो उससे छोटा रीजन होता है उसे एमिटर कहते हैं, जो सबसे छोटा रीजन होता है उसे बेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें ना अलग अलग से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। जो सबसे लाइटली डोप होता है ना वो आपके पास बेस होता है, जो उससे ज़्यादा डोपिंग जिसमें होती है वो होता है कलेक्टर, और सबसे हाईली डोप जो होता है वो एमिटर, यानी सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम एमिटर में डाले जाते हैं, उससे कम इम्प्योरिटी आइटम इसमें कलेक्टर में, सबसे कम बेस में। ठीक है। अच्छा जी, तो ये 3 इसके आगे रीजन। इसका जो सैंबल होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है। आप एक टी बनाएंगे ऐसे और इस तरह से 2 लाइन्स ड्रा करेंगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये इसका सैंबल है। अब ये एरो बड़ी एहतियात से आपने लगानी होती है। ठीक है। एक एरो जो है वो इसकी अपवर्ड होती है, एक एरो डाउनवर्ड होती है। यही दोनों में फ़र्क करती है, एनपीएन में और पीएनपी में। तो याद रखिए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है। ई हमारे पास ये एक एन टाइप रीजन, ये बेस है, ये पी टाइप, ये कलेक्टर, ये भी एन टाइप। तो एन पी, तो हमेशा याद रखें कि जो इसकी एरो की डायरेक्शन होती है ना वो कहाँ से होगी, वो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी पी टू एन होगी। ये पी इधर है और एन इधर है, एन पी एन है ना,
एन पी, तो पी से एन की तरफ इसकी डायरेक्शन एरो की आपने बना देनी है, तो आपके पास ये सैम्पल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाता है हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं जी पी एन पी ट्रांजिस्टर की। ये पी एन पी ट्रांजिस्टर क्या होता है? PNP transistor is formed when a n-type material is sandwiched between two p-type material। एक n-type material को दो p-type material के दरम्यान में जब आप सैंडविच कर देते हैं तो उससे बनने वाला जो ट्रांजिस्टर है उसे हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर। इसका जो सैंपल होता है वो हमारे पास इस तरह से होगा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल उसके जैसे, सिर्फ फर्क क्या है, इसकी एरो आउटवर्ड है, इसकी एरो इनवर्ड है। आपको कैसे पता चलेगा एरो इनवर्ड बनानी है? ये PNP है ना, तो ये वाला P, ये वाला N और ये वाला P, ये क्या है P, ये क्या है N, तो किधर होगी इसकी डायरेक्शन? P से N की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो, तो ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपने इसकी डायरेक्शन बना देनी है। ये आ जाता है जी हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर। अब ये जो एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तीन चीज़ें बच्चों आपने यहाँ पे जो है वो नोट करनी है। नंबर 1, एमीटर, बेस और कलेक्टर का साइज। नंबर 2, इनकी इम्प्योरिटी, यानी कितना इसको हाईली डोप किया हुआ है, लाइटली डोप किया, कितनी इम्प्योरिटी ऐड की है, ठीक है। और नंबर 3 इनका फंक्शन आ जाता है, सही है। तो एमीटर क्या होता है? इट इज़ हैवीली डोप्ड रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये ऐसा ट्रांजिस्टर का रीजन है जो सबसे ज़्यादा जिसमें हैवी डोपिंग होती है, ठीक है। और मॉडरेट साइज, यानी इसका साइज बेस से बड़ा होता है, कलेक्टर से छोटा होता है, दरमियाने साइज का होता है। ये बेस से बड़ा होता है, कलेक्टर से छोटा होता है। फंक्शन क्या है इसका? इट्स फंक्शन इज टू एमिट चार्जेस। ये चार्जेस को एमिट करता है, इसीलिए इसको एमिटर कहा जाता है, क्योंकि चार्जेस को ये एमिट करता है, नाम से शो हो रहा है एमिटर, ठीक है। फिर आ जाती है बेस। बेस आपके पास ये सेंट्रल रीजन होता है, बहुत ही थिन रीजन होता है ये, और लाइटली डोप होता है। इसका जो साइज है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के करीब होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो इस NPN या PNP ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो डोपिंग होती है ना इसकी डोपिंग इंटरमीडिएट होती है, यानी सबसे जो लो डोपिंग होती है बेस की, उससे ज़्यादा डोपिंग होती है कलेक्टर की, और सबसे ज़्यादा हाई डोपिंग होती है एमीटर की, ठीक है। तो ना इसकी बहुत कम होती है डोपिंग, ना उसकी बहुत ज़्यादा होती है, दरमियानी डोपिंग होती है। बेस से ज़्यादा और एमीटर से कम, इंटरमीडिएट डोपिंग होती है इसकी, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका फंक्शन क्या हो? इस फंक्शन इज टू कलेक्ट द चार्जेस। ये चार्जेस को एमिट कराता है, ये चार्जेस को कलेक्ट करता है। इसको इसलिए एमिटर कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इनके जो है ना वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, भाई साइज में थोड़ा सा आर्डर बता दीजिए। सबसे बड़े साइज में होता है हमारे पास कलेक्टर, उससे छोटा होता है एमिटर, सबसे छोटा होता है बेस। फिर इनका इम्प्योरिटी या इनकी डोपिंग वाइज आर्डर लिखना होता है, तो सबसे हाई डोपिंग होती है एमिटर की, उससे कम डोपिंग होती है कलेक्टर की, और सबसे कम डोपिंग होती है हमारे पास बेस की, ठीक है। ये जो आर्डर्स हैं वो आपने याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं जी इसकी वर्किंग की, कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। इंतहाई आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है बच्चों। आपने ध्यान से सुनना है, आपको सुन के ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसको वर्किंग भी कहते हैं और या ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन भी कहते हैं। हमारे पास ट्रांजिस्टर में यहाँ पे एक ले लेता हूँ जी, ये आ जाता है मेरे पास एक ट्रांजिस्टर, और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ये मेरे पास आ जाता है जी, इसको क्या बोलूँगा मैं? एमीटर, ठीक है, ये एमीटर है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये मेरा बेस का रीजन है, इसमें मैं होल्स बना देता हूँ ऐसे, और उसके बाद फिर मेरे पास एक इधर और रीजन आ जाएगा, ये इसको मैं बोलूँगा N टाइप, ये भी इसको कलेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया एमीटर और ये आ गया कलेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं सर आपने ये सेंटर में क्या बनाया? देखो, एक PN जंक्शन यहाँ बनी है, एक PN जंक्शन यहाँ पे बनी है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर होल्स को फिल करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगी, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक तरफ जहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा ना, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर होल को फिल करेगा, तो इधर जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और इधर एक नेगेटिव आयन बन जाएगा ऐसे। तो उसकी वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा N से P की तरफ होती है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। तो ये वो मैंने डिप्लीशन रीजन शो की है, ठीक है, बेस और एमीटर के दरमियान में। और एक यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एक डिप्लीशन रीजन बन जाती है, क्योंकि यहाँ N से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस होल को फिल करते हैं, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बन जाता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसके अपोजिट बनेगी। याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी N to P साइड बनती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ जाती है, तो इधर भी डिप्लीशन रीजन आ जाती है, इधर भी डिप्लीशन रीजन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी बायसिंग कैसे की जाती है। दो PN जंक्शन है ना, एक है हमारे पास ये एमीटर और ये बेस, एमीटर टू बेस जंक्शन। हमेशा याद रखो, एमीटर टू बेस जंक्शन को आपने हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है, ठीक है। ये आगे बेस, अब बेस पॉजिटिव है ना, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पॉजिटिव को P से जोड़ना, तो आपने इसका पॉजिटिव को P से और नेगेटिव को आपने N टाइप रीजन से जोड़ दिया, या आपने बेस को फॉरवर्ड बायस कर दिया।
बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाती है जी बेस और ये कलेक्टर। तो बेस टू कलेक्टर जो जंक्शन होती है ना, ये हमेशा हम क्या करते हैं जी, इसको हम करते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखें ये इसके ऑपरेशन में आपने ऐसा ही करना होगा, एमीटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगी। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो फिर ये हमारे पास जो है ना वो रिवर्स बायस होगी, ठीक है। और इधर आपने पी को नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर जो है वो हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो कम हो जाती है, इधर इसकी विड्थ कम हो जाएगी और इधर क्योंकि रिवर्स बायस है इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्रांजिस्टर है ना इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर से बना ट्रांजिस्टर, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ट्रांजिस्टर। असल में क्या है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, इसको क्यों कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये जो डिप्लेशन रीजन बनी है ना, ये चार्जेस को इधर से इधर जाने नहीं देती, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाली है ना, ये इन चार्जेस को इधर आने नहीं दे रही, ये इनके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। जब आप इसकी बायसिंग करते हैं ना, तो इधर से जो है ना ये वाली जो, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो गई, ये डिप्लेशन रीजन खत्म हो जाती है, ये रिवर्स बायस है, इसकी डिप्लेशन रीजन बढ़ जाती है। तो असल में देखा जाए तो इधर रेजिस्टेंस कम हो रही है और इधर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो एक तरह से रेजिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां से इस पॉइंट तक, इसलिए हम इसको ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। समटाइम ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट। अब मैंने यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर बनाई क्योंकि इस डायग्राम के बिना आप कभी भी इसका कंसेप्ट सीख नहीं पाएंगे। ये डायग्राम मैं सिखाऊंगा जो आपकी बुक्स में बनी है, मगर ये डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है। अब होता क्या जी, यहाँ पे जो ये वाला साइड है, इधर कोई हमारे पास डिप्लेशन रीजन मौजूद नहीं है, देखें पहले बनी हुई थी, अब जैसे ही बायसिंग की है ना, यहाँ पर ये खत्म हो गई, ठीक है। और इधर जो है वो हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो और बढ़ गई, ये वाली बची हुई है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, और ये इधर वाली जो डिप्लेशन रीजन थी वो मैंने खत्म कर दी, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। तो आपने यही बात बताना है कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो है वो दो जंक्शन होती हैं, एक एमीटर बेस्ड जंक्शन और एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होती है, ठीक है। और जो एमीटर बेस्ड जंक्शन होती है वो हमेशा आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, एक वोल्टेज लगा के उस वोल्टेज का नाम रखते हैं VBB, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ये CV का मतलब है कलेक्टर बेस, EB का मतलब है इमीटर बेस। तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो होती है वो हमेशा आप रिवर्स बायस करते हैं, एक वोल्टेज अप्लाई करके उस वोल्टेज का नाम रखा है हमने VCC, ये VCC है। और दूसरी बात हमेशा याद रखो कि VCC की वैल्यू जो है वो आपने VBB से हाई रखनी है। ये वाली जो रिवर्स बायस है ना, ये इसको आपने हमेशा हाई रखना है इस VBB से, ठीक है। इसके लिए ये जरूरी होता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, अब याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कभी नहीं कर सकता, इसी वजह से इस डिप्लेशन रीजन ने इन इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोका हुआ था। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ये जा सकता है। तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना था जिसने, वो तो खत्म हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो आगे बेस रीजन में आएंगे। अब बेस रीजन जो है वो बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला होता है और बहुत लाइटली डोप होता है, इसलिए उसमें से बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसकी होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं और रिकम्बाइन होकर थोड़ा सा बेस करंट बना देते हैं इस तरफ को, और जो मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इस तरफ को आगे बढ़ जाते हैं। क्यों, वो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं कि ये जो डिप्लेशन रीजन है ना, ये वाली, ये इनको रोकती नहीं है, बल्कि ये उल्टा इधर से आने वाले चार्जेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर सकता है। ये वाली जो डिप्लेशन रीजन थी ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को रोकती थी, उसको फॉरवर्ड बायस करके हमने खत्म कर दिया। लेकिन बच्चों जो ये वाली हमारे पास डिप्लेशन रीजन आई है ना, ये वाली, ये उल्टा सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, वो कहती है आप आओ, क्योंकि इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल करना है, तो बड़ी आसानी से ट्रैवल करके इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आने वाले जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे इधर को आए, क्योंकि ये एमिटर है ना, ये इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेगा, एमिट करेगा, तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्योंकि ये डिप्लेशन रीजन खत्म हो गया, इन इलेक्ट्रॉन को अब कोई नहीं रोक सकता, ये भागे भागे इधर को जाएंगे। बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, क्योंकि होल को हमने बहुत, ये जो बेस है वो बहुत लाइटली डोप होती है, बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन होके होल के साथ एक बेस करंट बनाएंगे, और वो बेस करंट यहां से इस तरफ को आएगा, यानी चार्जेस यहां से यूं फ्लो करके आएंगे, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस जो है वो यहां से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने की एक वजह यह भी है कि हमने यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई की, VCC, मैंने बताया ना कि VCC की वैल्यू VBB से बहुत हाई होती है। ये देखो आपको यहां पर एक सेल नजर आ रहा है, यहां पे एक बैटरी नजर आ रही है, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से इधर को आ जाते हैं, ठीक है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहां पे एमिटर ने ऐसे इमिट किए हैं, तो उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाता है और 99 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। क्यों, उसकी वजह क्या है, एक तो बेस की जो विड्थ है वो बहुत कम होती है,
दूसरा उसको बहुत लाइटली डोप किया जाता है, तो बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिकम्बाइन होकर बेस करंट बनाते हैं, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर पे हाई वोल्टेज पॉजिटिव अप्लाई किया हुआ हमने VCC, उसकी वजह से मेजोरिटी यूं चली जाती है। तो देखो ये रेड कलर का जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यूं भागे भागे इधर जाते हैं, ठीक है, और बहुत कम थोड़े से इधर आते हैं, ठीक है। तो यहां से जो इधर को चार्जेस फ्लो करेंगे, यहाँ के करंट को, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहा हूं, वो IE है, इधर को फ्लो करता है, उसमें से कुछ इधर जाएगा करंट, यानी चार्जेस इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करके आएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो IB है, और जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे वो यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक करंट IC बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें आपने यहां पे लिखनी है। अब मैंने क्या लिखा उसके बाद जी, एज द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, सो एमिटर इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द बेस रीजन। जैसे ही ये वाली फॉरवर्ड बाइस की डिप्लेशन रीजन खत्म हुई, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया बेस रीजन के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन विद द होल इन द बेस रीजन एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलेक्टर ड्यू टू द हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। तो बहुत थोड़े से इसके साथ कंबाइन हुए, बाकी बड़ी तादाद जो है वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वहां पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल VCC हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है बच्चों। सो व्हेन द एमिटर करंट IE फ्लो, जब एमिटर करंट I यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे फ्लो करते हुए जाते हैं, एमिटर करंट IE फ्लो करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसका नाम रखा हमने IE, एमिटर करंट IE फ्लो। अच्छा, फिर क्या होता है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ IB फ्लो, उसमें से बहुत थोड़ी सी IB में चेंज हो जाती है, यानी कि जो यहां से चार्जेस आ रहे थे ना, जो चार्जेस आ रहे हैं उसके फ्लो को हम करंट कहते हैं, और ये करंट का नाम था IE, उसमें से बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन बेस के साथ रिकंबाइन होकर बेस करंट बनाया, उस करंट को बोला IB, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस जो है वो सीधे पास करके उसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। तो जो इसमें से चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, कलेक्टर में से फ्लो करने वाले चार्जेस जो करंट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कलेक्टर करंट, यानी उसको शो करेंगे IC से। और याद रहे यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन थे ना, उनमें सारे के सारे इधर एक तरफ नहीं गए, बल्कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और 99 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, जैसे मैंने यहां पे सिखाया आपको, ठीक है। तो ये IE जो है ना, ये जो करंट था दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक कुछ IC बना और कुछ IB बना। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो एमीटर करंट है वो इक्वल टू IB प्लस IC होता है। IC और IB दोनों मिलकर हमारे पास एमीटर करंट बनाते हैं। और यहां पर इस डायग्राम से मैंने आपको इसलिए सिखाया है क्योंकि इस डायग्राम के साथ बच्चों आपको एक रियल कंसेप्ट मिलेगा। ये डायग्राम के साथ अगर आपको सिखाऊंगा तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका ऑपरेशन था, किस तरह से ये काम करता है। अब इसी को ना आप अपनी बुक वाले डायग्राम पे लेके आ जाना। तो ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, ऐसा होता है जी NPN ट्रांजिस्टर। वैसे इसकी बाइसिंग कर देनी है आपने, ठीक है। ये N साइड, ये P साइड हमारे पास, और ये N साइड बाइसिंग कर दिया आपने उसी तरह से, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें जो एरो लगे होते हैं ना वो कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा ना, कन्वेंशनल करंट इधर को होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर फ्लो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर है, तो कन्वेंशनल किधर होगा, अपोजिट में। तो देखिए यहां पर मैंने IE वाला करंट रिवर्स में कर दिया। इधर इलेक्ट्रॉन नीचे को मूव कर रहे थे तो कन्वेंशनल करंट ऊपर को जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन उधर को मूव कर रहे थे, कन्वेंशनल करंट इधर को आएगा। तो ये आपने एरोज बना देनी है, ठीक है। IC इधर को आ रहा है, ये IB आ रहा है, दोनों मिलकर हमारे पास IC बनाते हैं। फिर भी वही IB प्लस IC किसके इक्वल आ जाएगा, IE के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो NPN ट्रांजिस्टर है वो वर्क करता है। मैं एक बार जल्दी से समराइज करता हूं बच्चों, इंतहाई आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है जी, आपने सबसे पहले इसकी बाइसिंग करनी है। बाइसिंग में हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास एमीटर टू बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखी जाती है, और जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बाइस रखी जाती है, ठीक है। वो रिवर्स बाइस करने के लिए हम वोल्टेज यूज करते हैं VBB फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग और VCC फॉर रिवर्स बाइसिंग ऑफ बेस टू कलेक्टर रीजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास ये एमीटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी ना, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन रीजन खत्म हो जाती है। तो यहां पे डिप्लेशन रीजन खत्म होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां से उसकी तरफ इंजेक्ट होकर जाएंगे आगे बेस की तरफ, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये वाली है ना, ये बेस टू कलेक्टर रीजन जो है, यहां पे जो हमारे पास ये डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां से आगे गए ना, ठीक है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वह इन बेस के, क्योंकि बहुत थिन होती है और लाइटली डोप होती है, इसलिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन की तादाद इन होल के साथ रिकंबाइन होकर एक बेस करंट बनाती है। बाकी मैक्सिमम जो चार्जेस हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिप्लेशन रीजन क्रॉस कैसे करके तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर सकते हैं। इस डिप्लेशन रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन से अपोजिट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के लिए सूटेबल है। इलेक्ट्रॉन इसमें से आसानी से मूव करके जा सकते हैं, ये रोकने के बजाय इनको अट्रैक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इसके अलावा
हुआ, यहाँ पर हमने जो कलेक्टर पे वीसीसी हाई वोल्टेज लगाए होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इधर लेके आ जाए। तो यही बात आपने बतानी है कि भाई ये फॉरवर्ड बायस होता है, इसकी डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंजेक्ट होते हैं बेस में, बेस हमारे पास थिन होती है, होल उसमें कम होते हैं, लाइटली डोप होती है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होकर बेस करंट बनाते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन सीधा जो है वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर को जो है वो हमारे पास हाई वोल्टेज अप्लाई किए होते हैं, वो भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर अटैच होता है। इस तरह से हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें से बहुत कम हिस्सा जो है वो बेस करंट में जाता है, इलेक्ट्रॉन यानी बेस के साथ रिकम्बाइन होता है, मैक्सिमम जो है वो इधर आ जाता है। तो तकरीबन देख लो सारे का सारे ही कलेक्टर में चला गया ना, 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 99 चले गए कलेक्टर में, एक जो है वो बेस की तरफ आता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपने करंट की डायरेक्शन जो है वो बता देनी कि हमारे पास जो टोटल करंट इमिट होता है यहाँ से चलता है IE वो बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर बच्चों आपने ये वापस इस डायग्राम के ऊपर आ जाना। आप पेपर में ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दोनों बनाएं तो अच्छा है। ठीक है, तो आप उसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे, इसकी इस डिवाइस के बजाय आप यहाँ पे उसका सैंपल यूज़ करेंगे। सैंपल के बाद आपने अब यहाँ पे जो इसमें करंट की डायरेक्शन शो करनी होती है ना बच्चों, वो आपने कन्वेंशनल करंट शो करना होता है, और कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अगर इसमें से एमिटर में से इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर को बना दो। ठीक है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन नीचे को मूव कर रहे हैं तो करंट ऊपर को बना दो, इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहे हैं तो चार्ज का जो करंट है वो इधर को बना दो। बस इतना सा काम है, ये आपके पास डायग्राम रेडी होगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं आपको इससे सिखाता आपको कभी समझ ही ना आता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट से सिखाया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है ना PNP है। तो कहा जाता है कि ये जो NPN है और PNP है इनके ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसकी जो पोलैरिटी होती है ना वो रिवर्स कर देते हो। ये देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये है NPN और ये है PNP। इधर जो है नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे, इधर पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे, यानी अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। यहाँ देखो इधर पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे, इधर क्या करना है आपने नेगेटिव ऊपर करना है पॉजिटिव नीचे। क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि बच्चों हमारे पास जो एमीटर टू बेस जंक्शन होती है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होती है। और देखिए अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास कौन सा N रीजन है, N को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और ये बेस P रीजन है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। लेकिन जब PNP में आता है ना, PNP में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए आपने बेस को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और जो हमारे पास एमिटर पॉजिटिव है उसको P से कनेक्ट करना है, ताकि बेस टू एमिटर जंक्शन यहाँ पे क्या रहे, फॉरवर्ड बाइस रहे। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।